नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हमने अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 जो है उसका चैप्टर 1 पाठ 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था माता का आंचल। माता का आंचल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छे से पाठ को हमने पढ़ा और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारा ये चैप्टर है परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पाठ को आप घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। साथ ही साथ पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, तो उन प्रश्नों उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करने का प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी परेशानी होती है चैप्टर से जुड़ी हुई, तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक, जो हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे, जिसका नाम था वाक्य परिवर्तन। तो वाक्य परिवर्तन हम कर रहे थे। हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण का जो अपना पहला चैप्टर है उसकी शुरुआत की थी। उसमें हमने हिंदी व्याकरण में सबसे पहले भाषा, उसके बाद लिपि, उसके बाद वर्ण, उसके बाद व्याकरण और व्याकरण में वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों को हमने यहाँ पर क्लियर किया था। सबसे पहले वर्ण विचार, उसके बाद शब्द विचार, उसके बाद हमने वाक्य विचार जो हमारा टॉपिक है उसको हमने यहाँ पर पढ़ा था। और उस वाक्य विचार टॉपिक का जो मेन पार्ट है वाक्य परिवर्तन, जिसको हम लास्ट अपने पिछले कुछ सेशंस पहले पढ़ रहे थे, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और उसमें जो एक मेन टॉपिक हमने 3 तरह से यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करना आप लोगों को सिखाया था। तो जो पहला यहाँ पर टॉपिक था कि आप वाच्य परिवर्तन किस तरह से करेंगे, वाच्य के आधार पर, वाच्य के आधार पर आप वाक्य परिवर्तन कैसे करेंगे, उस टॉपिक को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक वाक्य परिवर्तन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में यहाँ पर वाक्य परिवर्तन संबंधी जो एग्जाम्पल्स लिए थे और हमने यहाँ पर किस किस तरह से वाक्य परिवर्तन किया जाता है वो चीजें आपको यहाँ पर क्लियर की थी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम वाक्य परिवर्तन जो हमारा टॉपिक है उसको हम देख लेते हैं। तो हमने वाक्य परिवर्तन में कहा कि 3 तरह से वाक्य परिवर्तन होता है। 3 तरह से वाक्य परिवर्तन होता है वाच्य की दृष्टि से। वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन होता है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन होता है, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन होता है। वाच्य की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये वाच्य हमारा टॉपिक है, ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक हमारा आता है, जिसमें आप वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और वाच्य को परिवर्तन करना सीखते हैं। तो देखिए, इसमें हमने यहाँ पर वाच्य परिवर्तन में जो अपने 2 टॉपिक है, मेन टॉपिक जो हमने इस पाठ में पढ़े हैं, वाच्य के भेद अर्थ की दृष्टि से और रचना की दृष्टि से, उन्हीं के आधार पर हम यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करेंगे। और वाक्य परिवर्तन में पहले सबसे पहले अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। तो इसमें हमने एक केवल वाक्य यहाँ पर लिया था जो सिंपल और सरल सीधा वाक्य है कि रोहन काम करता है, और उसी वाक्य को हमने अर्थ के आधार पर, यानी कि अर्थ के आधार पर हमने परिवर्तित किया, जैसे निषेधवाचक। तो उसी काम को हमने कहा रोहन काम नहीं करता है। विस्मय में हमने लगा दिया विस्मयादि बोधक चिन्ह, और उसके लिए हमने कहा कि अच्छा रोहन काम करता है। उसके बाद हमने आगे संदेहवाचक में शायद रोहन काम करता है, शायद शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद आज्ञावाचक रोहन काम करो, आज्ञा देने की यहाँ पर हमने बात की। संकेतवाचक में आप कहते तो रोहन काम करता,
संकेतवाचक, यानी कि संकेत किए जाने का यहाँ पर बोल होता है। इच्छावाचक, रोहन को काम करना चाहिए, इच्छा जताई जाती है। प्रश्नवाचक, क्या रोहन काम करता है, इच्छावाचक। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक और जो आपके इच्छावाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक, संदेशवाचक, विस्मयादिबोधक, इन सभी में हमने एक वाक्य को परिवर्तित करके देखा और उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक अपना लिया रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से हमने यहाँ पर कहा कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जब हमने वाक्य यहाँ पर पढ़ना, वाक्य के भेद जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पर कहा कि रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। 3 तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, और संयुक्त वाक्य वे होते हैं जिसमें 2 उपवाक्य योजक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। मिश्र वाक्य में आपका जो शब्द होता है उनके बीच में एक आपका उद्देश्य होता है, एक आपका जो प्रधान उपवाक्य होता है, एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है, और साथ ही ये 2 समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े होते हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहला तरीका वाक्य परिवर्तन का, इसमें हमने कहा सरल से संयुक्त बनाना। हमने सबसे पहले यहाँ पर सीखा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, उसके बाद सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, उसके बाद संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना। तो ये 2-3 तरह से हमने यहाँ पर वाक्य परिवर्तन करना अपने पिछले सेशन में सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, यानी कि सरल से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए दिए गए वाक्य को कथन के आधार पर 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाता है। फिर दोनों वाक्यों को और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन जैसे योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। हमने एग्जाम्पल लिया, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा, और ये बिल्कुल सरल वाक्य है जिसपे एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया है, और उसको हमने संयुक्त बनाना है। तो संयुक्त में हमने सबसे पहले कथन के आधार पर, यानी कि जैसा कि वाक्य में कहा गया है संयुक्त वाक्य में कि सबसे पहले वाक्य को 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला जाएगा, और उसके बाद उसको योजक शब्दों और, किंतु, लेकिन, परंतु जैसे शब्दों से जोड़ा जाएगा। तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। इस तरह के हमने और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए जो आपने नोट डाउन कर लिए। उसके बाद जो हमारा लास्ट पिछले सेशन का जो लास्ट पॉइंट था वो था सरल से संयुक्त बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना। तो ये कुछ जो सरल से संयुक्त में हमने यहाँ पर परिवर्तित कर दिया, कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए थे। अब हमने अगला जो हमारा टॉपिक है सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल से संयुक्त बनाना हम सीख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है सरल से मिश्र वाक्य बनाना। सरल से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। लास्ट सेशन में जहां पर छोड़ा था, जहां पर काम छोड़ा था, बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सरल से मिश्र वाक्य बनाना। अब आपको सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना सीखना है। तो कैसे आप सरल से मिश्र वाक्य बनाएंगे? तो क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने सरल वाक्य में सरल को संयुक्त में बदलने के लिए पहले कथन के अनुसार उसको 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदला, तो यहाँ पर वाक्य जो दिया जाएगा उसके 2 वाक्य बनाए जाएंगे। ठीक है, इसमें भी सेम है, 2 वाक्य बनाए जाएंगे, लेकिन कैसे?
एक वाक्य आपका आपका प्रधान उपवाक्य होगा और एक आपका आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक आपका प्रधान होगा, एक आपका आश्रित उपवाक्य होगा। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल के लिए इसमें लिख लेते हैं इसका पूरी परिभाषा। बिल्कुल वहीं से लिखना शुरू करेंगे। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश, अंश यानी कि जो शब्द का भाग है, अंश से दो वाक्य बनाए जाते हैं। बिल्कुल आपके संयुक्त वाक्य की तरह दो वाक्य बनाए जाते हैं तथा उन्हें जो जिन्हें जब जिसने जहां कि क्योंकि जैसे योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। जो सरल वाक्य को अगर आपको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है तो वाक्य में जो प्रयुक्त अंश है, वाक्य में जो प्रयुक्त भाग है, उसको सबसे पहले आप दो वाक्य उससे बनाएंगे और फिर उन्हें आप जो जिन्हें जब जिसने जहां की क्योंकि जैसे योजक शब्दों से जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उन्हें इन योजक शब्दों से जोड़ देंगे और एग्जाम्पल उसे ही हम क्या कहेंगे, फिर मिश्र वाक्य कहेंगे, उसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। शिक्षक के आते ही, शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई और हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
सरल से मिश्र वाक्य बना रहे हैं। तो ये है आपका सरल वाक्य। शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई, जिसमें शिक्षक क्या है, उद्देश्य है, और चुप हो गई आपका क्रिया है, के आते ही कक्षा आपका विधेय है। ठीक है, एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया। ठीक है, अब आपने इसको किस तरह के वाक्य में बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, वाक्य, दो वाक्य बनाओगे और फिर उन्हें जो, जिन्हें, जब, जिसने, जहां, की, क्योंकि जैसे योजक शब्दों से जोड़ोगे। एग्जाम्पल, जैसे ही शिक्षक आए, जैसे ही शिक्षक आए, कक्षा चुप हो गई। जैसे ही शिक्षक आए, कक्षा चुप हो गई। तो ये है आपका मिश्र वाक्य। जैसे ही शिक्षक आए, कक्षा चुप हो गई। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जैसे शब्द का प्रयोग किया, ठीक है, और उसके बाद हमने कहा एक उद्देश्य और एक विधेय। तो शिक्षक आए, ये आपका उद्देश्य है, ये आपका प्रधान उपवाक्य है। शिक्षक आए और कक्षा चुप हो गई, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, शिक्षक आए प्रधान उपवाक्य, कक्षा चुप हो गई आपका आश्रित उपवाक्य। तो जैसे ही शिक्षक आए, कक्षा चुप हो गई, और हमने इसको बनाया है सरल वाक्य, शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई से। और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर कुछ। दूसरा, बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, जब, जैसे, कि, क्योंकि, जब बारिश रुकेगी। जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने जाएंगे। या चलेंगे। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे, ये आपका सरल वाक्य है। किस तरह का वाक्य है, सरल वाक्य। और इसको आपने बदला मिश्र वाक्य में। किस में बदला, मिश्र वाक्य। बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जाम्पल आपका यहाँ पर क्लियर। सेम प्रोसेस, हमने सबसे पहले उसको दो टुकड़े किए वाक्य के, और उसके बाद हमने इस तरह के शब्द उसमें जोड़े। ठीक है, जब बारिश रुकने पर हम घूमने चलेंगे,
जब बारिश रुकेगी तो हम घूमने चलेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। परिश्रमी मनुष्य के लिए परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। सरल वाक्य। किस तरह का वाक्य है ये? सरल वाक्य। हमने क्या करना है? इसको मिश्र वाक्य में बदलना है। परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है। कैसे इसको बदलेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे? बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा सरल, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जो मनुष्य परिश्रमी है, जो मनुष्य परिश्रमी है, उसके लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए सब कुछ संभव है। क्लियर? जो मनुष्य परिश्रमी है उसके लिए सब कुछ संभव है। मिश्र वाक्य। ठीक है? क्या किया हमने? सबसे पहले तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो शब्द जोड़ा है। ठीक है? उसके बाद मनुष्य परिश्रमी है, जो मनुष्य परिश्रमी है उसके लिए सब कुछ संभव है। ठीक है? इस तरह से हमने यहाँ पर सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर दिया। तो कुछ और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देंगे जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है? और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप। चलिए इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट, और इसके बाद कुछ पंक्तियां छोड़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं और आपको भी खुद से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है? आपको भी खुद से कुछ एग्जाम्पल लिखने हैं, कुछ सरल वाक्य यहाँ पर लिखने हैं और उन सरल वाक्यों को आपने इसी तरह से मिश्र वाक्य में बदलना है। तो हमारा दो टॉपिक, जो मेन टॉपिक दो यहाँ पर हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन के, कि सरल वाक्य से संयुक्त बनाना और सरल से मिश्र बनाना, ये हमारे बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। बहुत अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना। अगला हमारा टॉपिक है संयुक्त से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक है? तो संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार बनाएंगे? सभी को संयुक्त वाक्य क्या होते हैं ये क्लियर है ना? सभी को क्लियर है संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्र वाक्य क्या है? तो कैसे बनाएंगे? देखिए, संयुक्त वाक्य में जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में जो दोनों स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं
उनसे एक मुख्य वाक्य बना दिया जाता है और दूसरे को उस पर आश्रित कर दिया जाता है। देखिए, संयुक्त और मिश्र में यही अंतर है। संयुक्त में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग उपवाक्यों में बांट दिया जाता है और योजक शब्दों से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर एक वाक्य जो होता है वो प्रधान होता है और दूसरा जो होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को, जो दो अलग अलग स्वतंत्र वाक्य हैं उनमें से एक को मुख्य यानी कि प्रधान, ठीक है, प्रधान भी आप इसको, क्योंकि अगर आप मुख्य लिखेंगे तो शायद आपको ना समझ आए, तो आप प्रधान भी लिखेंगे क्योंकि आपने इसी तरह इसको पढ़ा है। दोनों में से एक को मुख्य यानी कि प्रधान वाक्य बना दिया जाता है ठीक है, और दूसरे को उस पर आश्रित, दूसरे को किस तरह से बनाया जाता है, दूसरे को आश्रित उपवाक्य बनाया जाता है। ठीक है, ऐसा करने के लिए मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले दो योजकों का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को प्रधान वाक्य बना दिया जाता है और दूसरे को उस पर आश्रित ऐसा करने के लिए मिश्र वाक्यों में प्रयुक्त किए जाने वाले दो योजकों का प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, उदाहरण से समझिए। उदाहरण, पूजा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया जाने लगा। और ये है आपका संयुक्त वाक्य, ध्यान रखिएगा, ये है आपका संयुक्त वाक्य।
पूजा समाप्त हुई और प्रसाद वितरित किया जाने लगा। जैसे ही आप इसको सरल वाक्य लिखेंगे तो आप लिखेंगे पूजा समाप्त होने पर प्रसाद वितरित किया जाने लगा। तो यहाँ पर आपका इसको हमने संयुक्त वाक्य बनाया है, यानी कि पूजा समाप्त हुई एक वाक्य है, प्रसाद वितरित किया जाने लगा दूसरा वाक्य है, और ये जुड़ा हुआ है आपके योजक शब्द से। क्लियर? अब हम इसको बनाएंगे मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक को बनाएंगे प्रधान वाक्य, एक को बनाएंगे प्रधान वाक्य, दूसरे को बनाएंगे उस पर आश्रित, यानी कि दूसरे को बनाएंगे आश्रित उपवाक्य, और जोड़ेंगे आपस में किस चीज से, इसी तरह के योजक शब्दों से। कैसे बनेगा, जैसे ही पूजा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। क्लियर? और ये है आपका मिश्र वाक्य। जैसे ही पूजा हुई प्रसाद वितरित किया गया। तो आप देख सकते हैं जैसे ही वैसे ही, जैसे ही वैसे ही। ठीक है, तो दो हमने योजक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। देखिए हमने कहा कि दो योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे ही पूजा समाप्त हुई वैसे ही प्रसाद वितरित किया गया। तो बच्चों, वाक्य परिवर्तन से संबंधित ये टॉपिक हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। और इसमें आप और जो एग्जाम्पल हैं, क्योंकि लास्ट वाले के हमने बहुत कम एग्जाम्पल, लगभग एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, तो बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम वाच्य की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, यानी कि वाच्य हमारा जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। और वाक्य विचार से जुड़ा हुआ ये टॉपिक हमारा काफी लेंदी था, तो इसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। जो कुछ भी आपको होमवर्क में दिया गया था उसको जरूर पूरा करें। इस पूरे टॉपिक में कहीं पर भी कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई चीज समझ में नहीं आई है, कोई चीज दोबारा रिवाइज करवानी है, तो आप प्लीज अपने डाउट्स, अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं, हमें भेज सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।